हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 22 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। ट्रैफिक पुलिस को पेंडिंग चालान पर गाड़ियों को जब्त करने का कोई इख्तियार नहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस की जानिब से पेंडिंग चालान पर गाड़ियों को जब्त कर लेने के इक़दाम पर शदीद बरहमी जाहिर की है और वाज़ेह किया कि पेंडिंग चालान पर पुलिस को गाड़ी जब्त करने का कोई इख्तियार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह अहकाम गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट टी निखिलेश की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर जारी किए हैं। हैदराबाद की कोकटपल्ली कोर्ट के एडवोकेट को जारी माह 1 अगस्त को शहर के एक मुकाम पर पुलिस ने रोक दिया और गाड़ी पर 1635 रुपये का एक चालान पेंडिंग रहने पर उनकी गाड़ी जब्त कर ली थी। इस दौरान एडवोकेट ने ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज भी किया था। बाद अज़ां एडवोकेट निखिलेश ने इस मामले को हाईकोर्ट से रुजू किया, जिस पर हाईकोर्ट ने पुलिस की हुर्मत पर शदीद बरहमी जाहिर की और ट्रैफिक पुलिस से कहा कि इन्हें गाड़ियां जब्त करने का कोई इख्तियार नहीं है। हाईकोर्ट ने एडवोकेट की गाड़ी वापस कर देने की भी हिदायत दी। करीमनगर में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 मर्द बच्चे और 2 लड़कियां शामिल हैं, जो जुड़वा पैदा हुए। तफसीलात के मुताबिक जिले करीमनगर के वेनका वंका गांव की 2 जुड़वा बहनें निकिता और लिखिता की शादी तकरीब के गांव के नौजवानों से हुई थी। 2 दिन पहले निकिता का हमल 8 महीने में दाखिल हुआ। दर्द होने पर इसे करीमनगर के एक खानगी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहाँ के डॉक्टरों ने हफ्ते के रोज निकिता की डिलीवरी की, जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। डॉक्टरों ने बताया कि चारों बच्चे 1000 से 1500 ग्राम के दरमियान पैदा हुए और माँ और बच्चे सेहतमंद हैं। बताया गया कि निकिता की बड़ी बहन लिखिता ने इस साल 31 मार्च को इसी अस्पताल में 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें 2 लड़के 1 लड़की थी। अस्पताल के एक डॉक्टर शैलिजा ने बताया कि जुड़वा बहनों की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी सर्जरी हुई है, क्योंकि वो 8 माह के अंदर बवासीर में मुब्तला थी। अफगानिस्तान से वापस होने वालों को पिलाए जाएंगे पोलियो के खतरे। हुकूमत हिंद ने पोलियो वायरस के खिलाफ एहतियाती इक़दाम के तौर पर अफगानिस्तान से वापस आने वाले अफराद को पोलियो से बचाव की मुफ्त खुराक देने का फैसला किया है। इन लोगों को दिल्ली के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पोलियो के खतरे पिलाए जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने अपने ट्विटर पैगाम में ये बात बताई। पेट्रोल और डीजल 20 पैसे फी लीटर हुआ सस्ता। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी का असर मुकामी मार्केट में नजर आया। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 20 पैसे फी लीटर कमी की है। सितंबर में हर रोज आ सकते हैं 2 लाख कोरोना के केसेस। नीति आयोग ने कहा 4 लाख ICU बेड्स रखे तैयार। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर के सबब पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए थे। हिंदुस्तान में भी दूसरी लहर के दौरान बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई थी। अब कोरोना इन्फेक्शन की तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस दरमियान नीति आयोग के रुकन VK पाल गुज़िश्ता माह हुकूमत को कोरोना इन्फेक्शन से निपटने के लिए कुछ मशवरे दिए थे। इसमें कहा गया था कि मुस्तक़बिल में हर 100 कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलों को अस्पताल में दाखिल कराने का इंतजाम करना होगा। दी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले नीति आयोग की तरफ से सितंबर 2020 में दूसरी लहर से पहले भी अंदाज़ा लगाया था, लेकिन ये अंदाज़ा इससे कहीं ज़्यादा है। तब नीति आयोग की तरफ से संगीन मुतवस्सित अलामत वाले तकरीबन 20% मरीजों को अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत बताई गई थी। नीति आयोग का कहना है कि और भी बदतर हालात के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। कमीशन ने एक दिन में 4 से 5 लाख कोरोना केसेस का अंदाजा लगाया है। इसके साथ ही कहा कि आइंदा माह 2 लाख ICU बेड्स तैयार किए जाने चाहिए। इनमें वेंटिलेटर के साथ 1,20,000 ICU बेड्स, 7 लाख बगैर ICU अस्पताल के बेड, इनमें से 5 लाख ऑक्सीजन वाले बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड होने चाहिए। रक्षाबंधन के मौके पर अहले वतन को नेक ख्वाहिशात, PM मोदी ने दिया बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ भाइयों और बहनों की मोहब्बत की अलामत रक्षाबंधन के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला मोदी ने ट्वीट किया, तमाम अहले वतन को रक्षाबंधन के मुबारक मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद। काबिल ज़िक्र है कि हर साल रक्षाबंधन शिरवान महीने के पूरे चांद के दिन मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती हैं। लॉकअप में मारपीट के मामले में साबिक रुकन असम्बली हज़रतुल्लाह शेरवानी कसूरवार करार दिए गए, जेल भेज दिया गया। यूपी के कासगंज में 10 साल पहले लॉकअप में मारपीट करने के मुलजिम BSP के साबिक रुकन असम्बली हज़रतुल्लाह शेरवानी समेत 9 अफराद को अदालत ने कसूरवार करार दिया है। इस मामले में अदालत ने रुकन असम्बली को अगली समात तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आइंदा 25 अगस्त को हतमी समात के हवाले से फैसला किया जाएगा। BSP के दौर इख्तियार के वक्त साल 2011 में रुकन असम्बली रहे हज़रतुल्लाह शेरवानी और उनके हामियों ने धोलाना थाने के लॉकअप में बंद शमशाद को बाहर निकालकर पुलिस के सामने जदोकोब किया था। बेगूसराय में 3.5 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर, GR का अमल शुरू। गंगा नदी के सतह आब में कमी होने से बिहार के बेगूसराय में लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है, लेकिन सैलाबज़दा इलाकों के मुतासिरा लोगों की हालत अभी भी काफ़ी मुश्किल बनी हुई है। बेगूसराय में 3.5 लाख से ज़्यादा अफराद और 4 लाख से ज़्यादा मवेशी सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहे हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से कम्युनिटी किचन चलाने के साथ साथ मवेशियों को चारा भी फराहम किया जा रहा है और सैलाब इमदादी ग्रांट की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है।
अफगानिस्तान से 168 मुसाफिरों को लेकर हिंदुस्तान पहुंचा खुसूसी तैयारा, 24 अफगान, सिख और सेनेटर अनारकली भी शामिल। काबुल एयरपोर्ट में फंसे 168 मुसाफिरों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर नामी जहाज हिंदुस्तान पहुंच चुका है। यह जहाज सुबह तकरीबन 10 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। इस मुसाफिरों में 24 अफगान सिख भी शामिल हैं, जबकि 2 अफगान सेनेटर भी जहाज़ के जरिए हिंदुस्तान आ गए हैं। जहाज़ के जरिए हिंदुस्तान पहुंचने वाले सेनेटरों में से एक का नाम अनारकली है और वो तालिबान के खिलाफ बयान देती रहती थी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तानी शहरियों को वतन वापस लाया जा रहा है। कई गैर मुल्की भी अदम तहफ़्फ़ुज़ की माहौल के पेश नज़र हिंदुस्तान आए हैं। मध्य प्रदेश में 10 अस्पतालों में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत के 10 अस्पतालों में लगाए गए नए ऑक्सीजन प्लांट वर्चुअल तरीके से वक्फ किए। ये ऑक्सीजन प्लांट तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए की लागत से कायम किए गए हैं और इनमें 5,500 लीटर ऑक्सीजन फी मिनट तैयार करने की सलाहियत है। नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मोदी की मकबूलियत में आई कमी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान नाक़िस पॉलिसी की वजह से रिकॉर्ड हलाकतों के बाद एक साल में इनकी मकबूलियत 42% के वाज़ेह फ़र्क के साथ 66% से गिरकर 24% पर आ गई है। सर्वे में आवाम से पूछा गया कि हिंदुस्तान के अगले वज़ीर आज़म के लिए कौन ज़्यादा मौजू हैं। गुज़िश्ता हफ्ते शाया होने वाले सर्वे के नताज के मुताबिक मोदी सर्र-फ़हरिस्त उम्मीदवार थे। इसके बाद चीफ मिनिस्टर यूपी योगी आदित्यनाथ और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का नंबर था। नताज के मुताबिक मोदी की मकबूलियत में ज़बरदस्त तनज़्ज़ुली हुई है, यानी गिरावट हुई है और अगस्त 2020 में 66% के मुकाबले में जनवरी 2021 में 38% रह गई थी और अब अगस्त में 24% पर आ गई है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले अफराद ने कहा कि मोदी की मकबूलियत में तनज़्ज़ुल की बड़ी वजह कोरोना वायरस की वबा के दौरान इक़दामात हैं। कल्याण सिंह के इंतकाल पर यूपी में 3 दिन रियासती शोक का हुआ ऐलान। योगी आदित्यनाथ और वज़ीर आज़म मोदी ने कल्याण सिंह के जस्ते खाकी का आज सुबह किया दीदार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा दीगर शख्सियात ने आज सुबह कल्याण सिंह के जस्ते खाकी का दीदार किया। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और सीनियर बीजेपी रहनुमा कल्याण सिंह के इंतकाल के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में 3 दिन शोक और 2 शंबे को अवामी तातील का ऐलान किया है। उनकी आखिरी रसूमात अलीगढ़ में 23 अगस्त को अदा की जाएंगी। बीजेपी ने अपने तमाम प्रोग्राम अगले 3 दिन तक मुलतवी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कल्याण सिंह का 79 बरस की उम्र में तवील अलादत के बाद लखनऊ के SGPI अस्पताल में गुज़िश्ता रात इंतकाल हो गया। तालिबान इस्लाम का नाम बदनाम कर रहा है, दीवान दरगाह अजमेर ने दिया बयान। हिंदुस्तान के मारूफ दरगाह अजमेर के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि शरई क़वानीन के नाम पर लोगों को दहशतगर्दी में मुबैना मुलव्वस करते हुए तालिबान इस्लाम का नाम बदनाम कर रहा है। रिपोर्टर्स को दरगाह दीवान ने बताया कि अफगानिस्तान बेरहम संगदिल तालिबान हुक्मरानों के हाथों में चले गया है। जब से वो इख्तियार में आए हैं, ख़वातीन पर तहदीदात आयद कर दिए गए हैं, मामूली जराइम पर सख्त सज़ाएँ निफाज की जारी हैं और ये तमाम शरई क़वानीन के नाम पर किया जा रहा है। ज़ैनुल आबिदीन जो तारीख़ी दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूर्ति ट्रस्टी होने का दावा करते हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो शरई क़वानीन ख़वातीन, मुअम्मर लोगों और बच्चों के हुकूक़ की हिफाजत करते हैं। मज़कूरा क़वानीन ख़वातीन, बच्चों और मासूम लोगों को कत्ल करने की कभी हिमायत नहीं करते। आलमी बरादरी को समझ लेना चाहिए कि शरई क़वानीन जिसका तालिबान दावा कर रहे हैं सिर्फ दहशतगर्दाना ज़हनियत के साथ इसकी तशरीह के मुताबिक है। डी-मार्ट के नाम से फ्री गिफ्ट लिंक से रहें होशियार। इन दिनों शातिर और चालाक मुजरिमों की जानिब से लोगों के मेहनत की कमाई आसान तरीके से ठग लेने के लिए नित्य नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर डी-मार्ट गिफ्ट के नाम से एक लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हैदराबाद की साइबराबाद क्राइम पुलिस ने लोगों से ख्वाहिश की है कि वो इस लिंक को क्लिक ना करें, वरना इनकी मेहनत की कमाई से महरूम होने का खदशा है। इस लिंक के साथ ये कहा जा रहा है कि डी-मार्ट की 20वीं सालगिरह के पेश नज़र ग्राहकों को तोहफा तोहफ़े दिए जा रहे हैं। पुलिस ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो इस तरह के किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। तमिलनाडु में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल्स को 1 सितंबर से 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दी गई है हुकूमत तमिलनाडु की तरफ से, लेकिन इन्हें कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करना भी होगा। स्कूल्स मील के तहत खाना भी फराहम कर सकते हैं। अव्वल था 7वीं जमात के लिए क्लासेस के बारे में फैसला 15 सितंबर के बाद किया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमले का अंदेशा, अमेरिका है परेशान। तालिबान से अमेरिका ने डील कर लिया है और वो अफगानिस्तान से निकलने में मदद कर रहे हैं, मगर अमेरिका को दाइश से खतरा अब भी बरकरार है। अफगानिस्तान में दाइश के हमले के खतरे के पेश नज़र अमेरिका ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए अमेरिकी शहरियों को काबुल एयरपोर्ट जाने से रोक दिया। अमेरिकी सिक्योरिटी अलर्ट के मुताबिक मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद दाइश का गिरोह हमला कर सकता है, लिहाजा सिर्फ उन अमेरिकियों को सफ़र करना चाहिए जिन्हें इनफरादी तौर पर वहाँ जाने को कहा गया है।
मैक्सिको में समंदरी तूफान ग्रेस से 8 की मौत, 3 हुए लापता। मैक्सिको सिटी मशरकी मैक्सिको में आए समंदरी तूफान ग्रेस की जद में आने से कम 8 अफराद की मौत हो गई और 3 लापता हो गए। वेराक्रूज सूबे के गवर्नर गार्सिया ने इत्तला दी। मिस्टर गार्सिया ने बताया कि आज सुबह 205 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ वेराक्रूज पहुंचे समंदरी तूफान से 20 से ज्यादा बल्दियात में सैलाब आ गया। ये इस मौसम का दूसरा अटलांटिक तूफान है। उन्होंने कहा कि तूफान से कम 8 अफराद की मौत हो गई और 3 अफराद लापता बताए गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।